हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल डीए क्लासेस। तो आज हम फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। देखिएगा, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। देखिए किसकी निकालनी है आपको वैल्यू 5x - 3। इफ किस पे निकालनी है, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है x = 0 पे निकालनी है, सेकंड आपको रखा है x = -1 पे निकालनी है, थर्ड आपको दे रखा है x = 2 पर निकालनी है। ठीक है, इन पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, पहले इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर सेकंड में x की बराबर यहां क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। फिर x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इन तीनों को 1 बाय 1 वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट, पुट x = 0 इन इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास क्या है 5x - 3, x है ना, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 0। ठीक है, तो 5 × 0 -3, वो सिंपल है। देखिए कि इसको जब भी हम किसी 0 से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हमारे पास क्या होगा, 0 - 3, तो वैल्यू कितना आएगी, -3। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे क्या पुट करेंगे, x = -1 पुट करेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे 5x - 3। तो 5 यू है, इसके बीच में देखो मल्टीपल का साइन होता है, ऐसे इनटू लगा दो ऐसे। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम, -1 - 3। ठीक, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू। तो आपको पता है प्लस इंटू -1 का जो मल्टीपल का साइन आता है माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 5 माइनस का 3, तो आंसर कितना, -8, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में x की जगह क्या पुट करेंगे, 2। देखिएगा सेम इक्वेशन वही रहेगी, 5x - 3, 5 × 2 -3, 5 × 2 = 10, 10 - 3 तो कितना होगा, 10 में से 3 का कितना आएगा, 7 हो गई। तीनों वैल्यू आ गई आपके पास, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू, पढ़िएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों, कि पावर हाईएस्ट पावर 2 है। इफ इतना, अब देखो इसमें सेम क्वेश्चन है, उसमें जो पॉलिनोमियल था वो लीनियर पॉलिनोमियल था, और इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, क्या क्या पुट करनी है, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है s = 0, सेकंड पार्ट दे रखा है s = -3, और थर्ड पार्ट है आपके पास s = 4। ठीक है, ये और किस पे पुट करना है आपको, ये इक्वेशन आपको दे रखी है 7s² - 4s + 6। देखो भाई ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में पहले s की जगह 0, फिर s की जगह -3, फिर s की जगह 4, ये आपको पुट करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट। तो 7 × 0 का स्क्वायर -4 × 0 + का 6। ठीक है, आप जानते हो अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, तो 0 ही आती है वैल्यू। तो ये नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो 0 - 0 + 6, तो आंसर आएगा 6, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 6 आ गया। अब यहां पर आते सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर दोबारा इक्वेशन वही सेम लिखते हैं। मेरे को ये इक्वेशन लिखनी है मैंने सेम। अब इसमें s बराबर कितना पुट करेंगे, -3, तो आप लिखेंगे पुट s = -3। ठीक है, यहाँ देखो 7 - 3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस का 6। देखो बिल्कुल साफ, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, तो मिस्टेक नहीं होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखो ये 7 है, 7 को यूं लिख लो। ठीक है, इंटू, अगर माइनस की पावर 2 है, ध्यान रखिएगा, अगर माइनस की पावर इवन होती है तो वैल्यू प्लस में आती है, अगर माइनस की पावर ऑड होती है तो वैल्यू किस में आती है, माइनस में आती है। तो यहाँ देखिए माइनस की पावर किस में, इवन है, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ लिख दो 9। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस का मल्टीपल क्या होता है, प्लस होता है, क्या प्लस का साइन लगा दो, 4 3 जा 12 प्लस 6। ठीक है, अब इनको सिंपलीफाई, देखिए 7 9 है, कितना होता है 63 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, अब आप इनको प्लस कर दो,
6 और 2 8, 8 और 2 11, 6 7 और 1 81 आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से 81 आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट है आपके पास 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 पुट s इक्वल टू 4, पुट करेंगे 4 7 4 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। ठीक है, तो 7 टू 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस का 6। देखिए यहां माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 112 माइनस 16 प्लस 6। ठीक है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया हम। अब देखिएगा ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू प्लस की है, तो प्लस 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 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 1 1 माइनस का 16 हो गया। ठीक है, ऐसे। अब आप देखो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 0 हो गया 1, आंसर आ गया। देखो इतना आसान है, इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू आपको रखनी है, वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक, कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, यानी कि ये मान के चलो ये सलील है और ये इसकी मदर है। ठीक है, हमको एज दोनों में से किसी की नहीं पता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जो सलील है उसकी मदर की जो एज है वो सलील से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो हमको सलील, तो हम करेंगे लेट लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील इक्वल्स टू x ईयर। ठीक है, x ईयर हमने मान ली, और उसकी मदर की एज क्या, उसकी एज की 3 टाइम है, तो उसकी एज कितनी है, x है, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो कितना होगा 3x। तो यहां लिखेंगे लेट एज ऑफ मदर इक्वल्स टू 3x ईयर्स। ठीक है, सिंबल होगा, मदर की एज कितनी होगी 3x। अब आगे क्वेश्चन में कहता है आपसे आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, तो बाद जैसे आप मान के चलो आपकी प्रेजेंट एज कितनी है 13 ईयर है, तो 5 ईयर के बाद कितनी होगी 13 में आप कितना x प्लस 5 प्लस कर देंगे, कितना कर देंगे 5, तो 18 ईयर हो जाएगी। ऐसे ही इनकी जो एज है वो कितनी है x और 3x है, तो एज आफ्टर 5 इयर्स कितनी होगी प्लस कर देंगे, तो एज आफ्टर 5 इयर्स, तो एज ऑफ सलील, एज ऑफ सलील इक्वल्स टू कितनी होगी x प्लस 5, एज ऑफ मदर इक्वल्स टू 3x प्लस 5। देखो ठीक है ना, प्रेजेंट एज x थी सलील की, उसमें 5 प्लस कर दिया, मदर की 3x थी, 3x में 5 प्लस कर दिया, ये एज होगी। अब फिर आगे कहता है विल एड अप, अब ऐड कर दिया गया इनकी एज को, तो कितनी आती है 70 इयर्स आती है। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि इन दोनों की एज को प्लस करने पर कितना आता है 70। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 70, ऐसे बोला ना क्वेश्चन में, तो कितना x को प्लस करते हैं, y को करते हैं, नंबर को नंबर के साथ करते हैं। देखो यहाँ x और 3x कितना 4x प्लस 5 कितना होगा 10 इक्वल्स टू 70। 10 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, ये वैल्यू किसके प्लस की, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो 4x 70 माइनस 10 इक्वल्स टू 60। तो ये हमारे पास आ गया 4x इक्वल्स टू 60, x बराबर 60 अपॉन 4, 6 बन जा 6, 2 बचा 6 5 जाता, x बराबर कितना 15 इयर्स। ठीक है, ये 15 इयर्स x किसकी एज हो गई सलील की, मदर की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ मदर इक्वल्स टू हो जाएगी कितनी थी 3 इंटू 15 45 इयर्स। ठीक है भाई, देखो ये वाली, ठीक है, ये सलील की एज हो गई क्योंकि हमने x मानी थी, x आ गई।
मदर की एज कितनी थी 3x थी, तो x की जगह मैंने कितना पुट कर दिया 15, 15 into 3 कितना हो गया 45 इयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा सा ये पढ़ेंगे आप ध्यान से तो आप इक्वेशंस बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स 63, यानी दो नंबर है जिनका डिफरेंस माने अंतर, अंतर मतलब माइनस, कितना है 63 है। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5, देन फाइंड द टू इंटीजर्स। उनका रेशियो कितना है 2, तो लेट करेंगे, लेट numbers are 2x and 5x। ये जो रेशियो दे रखा है उसी में से होंगे। देखो रेशियो है 2:5, तो एक हमारा 2 हो गया, एक हमारा 5x हो गया। तो वो कहता है कि इनका जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका तो बड़ी वाले में से छोटा माइनस करेंगे, ध्यान रखना डिफरेंस बोला है अंतर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x - 2x इक्वल्स टू कितना दिया उसने आपको, दिया 63, यही है ना। तो 5 में से 2 क्या आएगा 3x इक्वल्स टू 63, तो x इक्वल्स टू 63/3। ये मल्टीप्लाई की वैल्यू है तो डिवाइड हो जाए 3 2 जा 6 बन जा x बराबर 21। तो आप देखेंगे नंबर्स कितने हो गए, नंबर्स आर 2x 2 into 21 42। नंबर्स दूसरा कितना 5x इक्वल्स टू 5 into 21 कितना आ गया 105। ये दो नंबर आ गए। ठीक है, 105 में से अगर आप 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coins। यानी कि जो रूबी थी, रूबी के पास दो कॉइन थे, एक कॉइन था 2 का, एक कॉइन था 5 का। ठीक है, अब वो कहता है कि जो रूबी है उसके पास जो 2 के कॉइन है वो उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। कितने 3 टाइम्स 5 से, तो 5x मान लो और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, यही होगा ना। अगर मैंने ये x मान लिया तो जो 2 के कॉइन है वो हमारे x से क्या है ज्यादा, 5 के कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3x हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं पहले लेट ₹5 कॉइन बी x और ₹2 कॉइन बी 3x। ऐसे बोला ना उसने, ऐसे लिख लिया। अब वो कहता है आपसे कि 3 टाइम्स रुपी को, इफ शी हैज अ टोटल 88 रुपीज, टोटल का मतलब प्लस है, यानी इन दोनों को मिलाकर कितना है हमारे पास 88 है। तो हमारे पास कितना हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3x equals to 88। ठीक है भाई, 4x equals to 88। तो देखो x की वैल्यू क्या है, x प्लस हो गया, 4 एक इसमें मल्टीपल में है तो डिवाइड हो जाएगा, x equals to 88/4, 4 2 जा 2 जा, तो x कितना होगा हमारे पास 22। ठीक है, तो यहाँ लिख दो नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स 2 के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉइन ₹2 इक्वल्स टू कितना होगा 3x, तो जाएगा 3 into 22, 3 6 66 कॉइन हो जाएंगे। ठीक है भाई, और नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितना हो जाएगा हमारे पास 22, क्योंकि ये x है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, समझ आ गया। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए भाई 6, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैथ्स बहुत प्रैक्टिस मांगता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं। ऐसे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है अ फार्मर कट्स a 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। मान के चलो ये कोई फेंस है, ठीक है, दीवार है, कोई उसका फील्ड है, मान के चलो ये फील्ड है। ठीक है, ये ऐसे फील्ड है, ये इसकी फेंस, फेंस माने 4 दीवारी, जो 300 फीट की है, इनटू 2 पीस में डिवाइड कर देता है डिफरेंट साइज के। ठीक है, मान के चलो उसने यहां से ऐसे काट दी। ठीक है, ये पूरी टोटल देखो, ये जो टोटल है वो 300 फीट है यहां तक।
ठीक है, टोटल 300 फीट है। उसने एक पार्ट छोटा रखा और एक पार्ट क्या रखा, बड़ा। कहता है वो आपसे, क्या कहता है कि लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्गर एज द शॉर्टर पीस। तो शॉर्टर पीस ये है, तो लेट कर लेंगे, शॉर्टर पीस x हो गया तो लॉन्गर पीस कितना हुआ, 4x हो गया। ठीक, ऐसे होगा ना, तो लेट करेंगे, लेट शॉर्टर पीस इक्वल्स टू x। ठीक है, x फीट और लॉन्गर पीस इक्वल्स टू 4x फीट। ठीक है भाई, यही कह रहा है। अब दोनों को मिलाकर कितना कह रहा है, दोनों को मिलाकर कितना है, 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x 300, तो 5x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 5 60। तो x बराबर कितना आएगा, 60 फीट। ठीक है, और x बराबर 60 फीट आ गया। और एक कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइज कितना हो जाएगा, 4x, 4 इंटू 60, इतने फीट। देखो भाई, हो गया नहीं होगा। अगर हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना, 300 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 7th क्वेश्चन है। देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कह रहा है आपसे, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। देखो ऐसे बना लेते हैं रेक्टेंगल, थोड़ा रफ बना लेते हैं जिससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये क्या लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, ऐसे ये रेक्टेंगल का कोई मैंने शेप बना ली। कह रहा है आपसे, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है ये ब्रेथ से, किससे, ब्रेथ से कितनी है, 3 टाइम्स, एक मिनट, 3 नहीं सॉरी, ट्वाइस टू 3 मोर है, कितने, ट्वाइस टू 3 मोर है, ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है ट्वाइस। लेकिन हमको ये नहीं पता ये ब्रेथ कितनी है, हमको नहीं पता। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x मान लो, आप y मान लो, z मान लो, p मान लो, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2x हो जाएगा। उसने यही तो कहा कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से 3 मोर है। देखो ना, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2x हो गया प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा होगा। अब देखिए आगे लिख लेता हूं मैं, लेट ब्रेथ विड्थ लिखा है इसमें, WY, विड्थ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू कितनी हो गई, 2x प्लस 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है, हमको पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर एरिया दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर पेरीमीटर के बिना तो पेरीमीटर का लगाएंगे। तो यहाँ पर होता फॉर्मूला 2l प्लस p। तो पेरीमीटर कितना देगा आपको, 24। देखो 24, यहाँ पर आएगा 2, l कितना है, 2x प्लस 3 प्लस का x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले कर दो, 24 इक्वल्स टू 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2x और 1x 3x प्लस 3। ठीक है, देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ब्रैकेट से बाहर अगर कोई नंबर होता है, ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट नहीं कर रहा। एक और तरीका, इस नंबर को इसके नीचे ले आओ, क्योंकि ये नंबर किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 24/2 इक्वल्स टू 3x प्लस 3, तो कितना आ गया, 12। ठीक है, आप देखो कितना आया, 12 इक्वल्स टू 3x प्लस 3, 3 नंबर है ये, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 3x। ठीक है, देखो 12 में से 3 गया कितना आएगा, 9, 9 इक्वल्स टू 3x, तो 9/3 इक्वल्स टू x, तो 3 3 या 9, 3 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई ब्रेथ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, तो विड्थ
इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस 3 2x तो 2 इंटू 3 प्लस 3 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। देखो वही आगे करो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।